अस्सलाम वालेकुम। तो आज तक अभी हमने देखा कि स्टैंडर्ड लिमिट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें एक्सपोनेंशियल लिमिट आपने देखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x = 1। उसके बाद स्टैंडर्ड लिमिट हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x = 1 या लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x = 1। नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट हम पढ़ते हैं आज, दैट इज लॉगरिथमिक लिमिट। तो लॉगरिथमिक लिमिट क्या है? इसमें आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 + x/x दिस इज इक्वल टू 1। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 + x/x = 1। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पे x जो है वो 0 को टेंड कर रहा है। अक्सर स्टैंडर्ड लिमिट में यही आपने देखा। और जो यहां पे वेरिएबल x यहां पे जो है वही डिनोमिनेटर में भी है, तो सेम बाय सेम। तो जो भी चीज यहां होगी वो यहां भी होनी चाहिए। और लिमिट टेंड करने से ये जो सेम बाय सेम है ये क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। इसका प्रूफ, ये स्टैंडर्ड लिमिट है कौन सा? लॉगरिथमिक लिमिट। प्रूव करने के लिए हम वही एक्सपेंशन लेते हैं जो मैंने कहा था टेलर सीरीज से आता है, उसको हम कहते हैं मैकलॉन्स एक्सपेंशन। तो हम इसका एक्सपेंशन यूज करेंगे। वी नो डैट किसका एक्सपेंशन? log ऑफ 1 + x। इसका एक्सपेंशन क्या होता है? इट इज इक्वल टू x - x² प्लस x³ ऑलरेडी देखा है मैंने, आपको बताया है, माइनस x इस पर 4/4। उसके बाद ये माइनस है, ठीक है। हम सिर्फ दो ही टर्म्स लेनी है, मैंने 3 लिख लिए। तो अगर हम log ऑफ 1 + x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, चलिए पहले आप एक चीज देखो, x 0 देने से ये क्या बन जाएगा? log 1 बिकम 0 और नीचे भी 0/0 फॉर्म आती है। आप इसको लॉपिटर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम मैकलॉन्स एक्सपेंशन से देखेंगे। तो लिमिट क्या बन जाएगा? इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखिए log ऑफ 1 + x की जगह ये सब्स्टिट्यूट हम करेंगे, x - x² प्लस x³ माइनस so on। डिवाइड किससे करना है? डिवाइड बाय x। फिर से अगर आप x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू, तो ये बन जाएगा 0/0। इसलिए क्या करना चाहिए? हम वेरिएबल x को कॉमन लेंगे ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो हम वेरिएबल x को कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। x हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा? 1 - x/2। सो 1 - x/2 प्लस x³ की जगह रहेगा x², सो x²/3 माइनस so on डिवाइड बाय x। तो ये x और ये x कैंसिल होगा। अब हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह 0 लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर अब खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, अब 0/0 नहीं आ जाएगा। अब जरा डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये रहेगा 1 - 0/2 0, क्या जाएगा? 1 - 0, उसके बाद प्लस 0² 0, बाकी सारी टर्म 0 आ जाएगी, हेंस द आंसर इज 1। यानी ऐसा लिमिट log ऑफ 1 + x/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + x/x इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको लॉपिटर रूल से करूं, ठीक है, अगर हम और एक रूल दिखाए, मेथड हम करें यूजिंग लॉपिटर रूल। तो यूजिंग लॉपिटर रूल अगर हम ये सॉल्व करते हैं, लॉपिटर रूल क्या कहता है? लॉपिटर रूल अब तभी यूज करते हैं जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 आ जाए या फिर ∞/∞ आ जाए। तो अब देखिए x 0 देने से ये क्या बनता है? log 1, नीचे 0, log 1 is 0, 0/0 आ रहा है। तो क्या करना है? आपको लॉपिटर रूल अप्लाई करना है। लॉपिटर रूल कैसे अप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट। तो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/x। तो log ऑफ 1 + x की क्या आएगी? 1/1 + x। तो 1/1 + x। हाँ, इंटरनल डिफरेंशिएशन याद रखनी होती है इसकी, 1 + x की वो 1 आ जाएगी, 1 की 0, x की 1। डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा? 1। अब लिमिटिंग वैल्यू दे दो। अब जो लिमिट x टेंड्स 0 है, अब ये वैल्यू देंगे, x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, आएगा 1/1 + 0 विच इज 1, नीचे भी 1, तो ओवरऑल 1 आ जाएगा। लॉपिटर रूल आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसलिए मैंने आपको, अगर ये लिमिट आया स्टैंडर्ड लिमिट, तो आप इसको पूरा डिराइव करेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट्स की डिराइवेशन आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। चलिए यहां पे क्वेश्चन अब इसी लॉगरिथमिक लिमिट पे देखते हैं। इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + 7x/x। तो मैंने आपको क्या कहा था? जो चीज यहां पे है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा। तो अगर यहां 7x है तो यहां भी 7x होना चाहिए। देखिए क्या कर लेते हैं। सो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें? 7x। तो 7x लिख लिया,
लेकिन ऐसी थोड़ी ना डिनोमिनेटर में हम 7 लिख सकते हैं, इसके लिए क्या करना है, यहां 7 से मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या रहेगा, log ऑफ 1 प्लस 7x। तो x 0 टेंड करने से 7x क्या बन जाता है, 0, ये भी 0, तो बन गया ना log ऑफ 1 प्लस सेम बाई सेम, यहां भी वही चीज, यहां भी वही चीज, और ये 0 बनने से ये दोनों भी 0 बन रहे। दो चीजें देखनी होती है, सेम और सेम देखना होता है, और क्या देखना होता है कि इसके 0 टेंड करने से ये दोनों चीजें क्या बननी चाहिए, 0। 7 कॉन्स्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर निकालते हैं, सो वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस 7x बाई 7x। तो ये क्या है, ये तो बन गया स्टैंडर्ड लिमिट, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 7 इंटू 1, सो वी गेट आंसर इज 7 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 7। तो इसका वैल्यू 7 आ गया। अच्छा, इसी हिसाब से अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ, इफ यू हैव क्वेश्चन लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस mx बाय x, आप इजीली कह सकते हैं इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, यहां पे माइनस mx है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, माइनस mx, तो हम माइनस m से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस m, इसका आंसर होगा माइनस m के बराबर। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ, इफ इट इज log ऑफ 1 प्लस 2x बाई log ऑफ 1 प्लस 2x बाई, फिर डिनोमिनेटर में होगा log ऑफ 1 प्लस 3x, इसका वैल्यू क्या होगा। आपको लग रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग स्टैंडर्ड लिमिट बन सकते हैं, सिर्फ log ऑफ 1 प्लस 2x अगर है, इसको डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2x, अगर ये log ऑफ 1 प्लस 3x है, इसको डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 3x, तभी ये स्टैंडर्ड बनेंगे। चलो, जो चीज हमें चाहिए वो हम लिख लेते हैं। न्यूमिनेटर के लिए जो ऊपर वाला स्टैंडर्ड लिमिट बनेगा, उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, आई कैन राइट log ऑफ 1 प्लस 2x, इसको डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, लेकिन हमने डिवाइड 2x किया तो मल्टीप्लाई भी 2x से करना है। अच्छा, डिनोमिनेटर देख लो, ये log ऑफ 1 प्लस 3x है, इसको भी डिनोमिनेटर में, इसको डिवाइड में क्या होना चाहिए, 3x, तो लिख लेते हैं, इट इज log ऑफ 1 प्लस 3x, इसको डिवाइड में 3x होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 3x से, ताकि ये स्टैंडर्ड बन जाए। कुछ कैंसिल होगा, हाँ, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल होगा। 2 और 3 क्या है, कॉन्स्टेंट्स, तो 2 को हम लिमिट से बाहर निकालेंगे, 3 को भी, तो यह आ जाएगा 2/3। बाकी जो ये बचा, ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड लिमिट, और नीचे भी, चलो इनको अलग अलग लिमिट देते हैं, सो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, अलग अलग देंगे पूरा मेथड दिखाने के लिए। सो दिस इज 1 प्लस 2x बाई 2x, और डिनोमिनेटर को अलग लिमिट दे दिया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या होगा वो है log ऑफ 1 प्लस 3x बाई 3x। तो न्यूमिनेटर जो है ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, सेम बाई सेम, और x 0 बनने से ये जो सेम 2x है वो भी 0 बन जाएगा, सेम बाई सेम, x 0 बनने से ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो ऊपर वाले का वैल्यू भी, इस लिमिट का वैल्यू 1, नीचे वाले का भी वैल्यू 1, सो वी गेट आंसर एज 2/3 इंटू 1/1, हेंस द आंसर इज 2/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहां दिया है, इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax प्लस log ऑफ 1 प्लस bx बाय x। बिल्कुल आसान है, AIEEE का क्वेश्चन है ये। आप तो ये खुद कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, ये खुद कर लो, खुद ट्राई कर लो इसको, क्योंकि आपको देखना है log ऑफ 1 प्लस ax के नीचे क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए, लेकिन x तो है, a की कमी है, इसको क्या होना चाहिए नीचे, bx होना चाहिए, x है, b की कमी है, तो मतलब x इन दोनों को है ना, पहले हम क्या करेंगे, x ही दोनों को अलग रख देंगे, सो इट विल बी लाइक दिस, इट इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस ax बाय x, इसको भी क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस bx बाय x, ये तो आपने अभी किया 1 प्लस 7x बाय x, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बनेगा तब जब हम a से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, और वो a बाहर आएगा तो ये लिमिट 1 हो गया, a इंटू 1 इज a, इसको भी b से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा b, सो a प्लस b आंसर आएगा। हाँ, लिमिट अलग अलग दे दो, इसको अलग लिमिट दिया, इसको भी अलग लिमिट देंगे, दो लिमिट हम दे सकते हैं ना, एडिशन में आप लिमिट को अलग अलग दे सकते हैं।
तो इसको अगर a से मल्टीप्लाई यहां किया तो यहां भी a से मल्टीप्लाई, तो ये लिमिट बन गया 1 इंटू a। इसको अगर b नीचे चाहिए b से मल्टीप्लाई करो, वो b बाहर आएगा, सो दिस इज 1 इंटू b। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज a प्लस b। अब देख लीजिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड अलजेब्राइक लिमिट। हमने क्या क्या पढ़ा? एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा, उसके बाद लॉगरिथमिक लिमिट, अब है अलजेब्रिक लिमिट। तो अलजेब्रिक लिमिट ये वाला होता है, इट इज लिमिट x टेंड्स टू a। अभी तक आप देख रहे थे x टेंड्स टू 0 है, अब है x टेंड्स टू सम कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट a। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। a कुछ भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है, a अगर 0 हो गया तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन आप देखो x का पावर n, a का भी पावर n, नीचे x माइनस a, इन्हीं की डिफरेंस, और x टेंड्स टू a है। इसका वैल्यू होता है, ये याद रखिएगा, इसका वैल्यू होता है n इंटू a रेज पावर n माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लिमिट, एक ही अलजेब्राइक लिमिट, ये इंपॉर्टेंट लिमिट है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n बाय x माइनस a किसके बराबर होता है? n इंटू a रेज पावर n माइनस 1। इसका प्रूफ एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसको हम प्रूव कैसे करें। तो लिमिट क्या दिया है? लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n बाय x माइनस a। ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको यहां पे एक मेथड दिखाता हूं, दैट्स कॉल्ड सबस्टिट्यूशन। डायरेक्ट सबस्टिट्यूशन वाला नहीं, ये अलग सबस्टिट्यूशन है। देखो क्या है, पहली बात जब आपको देखोगे ना कभी वेरिएबल कांस्टेंट को टेंड कर रहा है, और अब देखो अगर हम a डायरेक्टली सबस्टिट्यूट करेंगे, a रेज पावर n माइनस a रेज पावर n 0, a माइनस a 0 पे 0 आ गया। हाँ, इसको लॉपिटर रूल से कर सकते हैं, बट दैट्स ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए लॉपिटर रूल कर सकते हो आप। अच्छा, यहां पे अगर हम इसको प्रूव करना है, मैंने कहा था जब पावर हाई होगा, इंडेक्स हायर होगा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, तो बाइनोमियल थ्योरम लगानी चाहिए। लेकिन बाइनोमियल के लिए 2 टर्म्स होनी चाहिए, यानी 1 प्लस एक्स रेज पावर n होना चाहिए, है ना। लेकिन ये सिर्फ x है। अब क्या करें? देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जब x टेंड्स टू कांस्टेंट, कभी होगा x टेंड्स टू पाई बाई 2, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा लेकिन x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 3। अक्सर हम क्या करते हैं, हमें पता है ना ये x a को टेंड करने का मतलब क्या है, x जो है वो a से ज्यादा है या a से कम है। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं, कैन आई राइट हियर पुट, ये है ना a से ज्यादा, तो हम सबस्टिट्यूट करेंगे x की जगह, हम सबस्टिट्यूट करेंगे पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच। a से ज्यादा वही होगा ना, x की जगह क्या लिखा, a प्लस एच, या आप a माइनस एच लिखो। h का एक h है स्मॉल पॉजिटिव नंबर, a प्लस एच का मतलब आपने x का वैल्यू क्या दिया, a से स्लाइटली ग्रेटर। तो जहां जहां x है वहां क्या लेंगे, a प्लस एच। तो देखिए ये x क्या बन जाएगा, इट विल बिकम a प्लस एच रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइड बाई x की जगह क्या देंगे, a प्लस एच माइनस a। पता है इससे क्या होगा, इससे आपने x वेरिएबल को सबस्टिट्यूट किया किससे, h वेरिएबल से। तो दैट मींस लिमिट भी चेंज होगा, यहां लिमिट भी चेंज होगा। x टेंड्स टू a से क्या होगा, देखिए हम क्या करते हैं, यहां साथ में लिखेंगे। मुझे बताओ अगर x a को टेंड कर रहा है, मतलब अगर हम x की जगह यहां a देंगे, टेंड करना होगा ना अप्रोक्सीमेटली a, तो a और a कैंसिल, h क्या बन जाएगा, 0। तो हम यहां लिखेंगे when x टेंड्स टू a, जब x a को टेंड करेगा h विल टेंड टू 0। h तो है ही, टेंड करता ही 0। h क्या है, क्या h एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, 0.00001 स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो वो तो मतलब ये हुआ h टेंड्स टू 0। यानी जहां जहां सबस्टिट्यूशन आप करोगे ना क्वेश्चन में, x की जगह a प्लस एच या a माइनस एच, यहां पे आप हमेशा लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि जब x a को टेंड करेगा h 0 को टेंड करता है। तो बताइए a और a कैंसिल होगा, तो हमारा लिमिट ही चेंज हो गया, लिमिट बन गया h टेंड्स टू 0, a कैंसिल, सो व्हाट वी गेट। तो देख लीजिए ध्यान से, लिमिट अब बन गया क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे क्या बन गया, नीचे h है, नीचे है h। अच्छा दूसरी बात, यहां ये a प्लस h है, बाइनोमियल थ्योरम होती है जो मैंने कहा था फॉर एनी इंडेक्स,
जो हम अक्सर लिमिट में आप भी इससे पहले भी यूज की थी, वो है आसान वाली 1 + x रेज पावर n, जो आप फिजिक्स में भी यूज करते हैं, 1 + x हो रेज पावर n। उसके लिए यहां होना चाहिए 1 + h हो रेज पावर n, 1 होना चाहिए एक ही जगह। तो मैंने आपको ये भी बताया जब 1 ना हो हम क्या करेंगे, a को कॉमन लेंगे, a बाहर निकालेंगे। तो बताइए अगर मैंने a बाहर निकाला, यहां रहेगा 1 प्लस, लेकिन h के साथ a नहीं था, इसको डिवाइड होगा a, सो बन जाएगा h/a रेज पावर n माइनस a रेज पावर n। लेकिन एक और चीज, जब आपने a बाहर निकाला पावर भी तो उसके साथ आएगा ना, a रेज पावर n आ जाएगा, ये आ जाएगा a रेज पावर n। अब देखिए क्या होगा। इसके बाद यहां पे हम करते हैं, आंसर आना चाहिए n a रेज पावर n माइनस 1। देखो इसके बाद मैं यहां पे दिखाता हूं, मुझे बताओ a रेज पावर n, h इन दो में h नहीं आता ना, a भी कॉन्स्टेंट n भी कॉन्स्टेंट, a भी कॉन्स्टेंट n भी, मैं a रेज पावर n कॉमन ले सकता हूं, वहां भी a रेज पावर n, यहां भी a रेज पावर n, a रेज पावर हम कॉमन लेंगे a रेज पावर n और वो लिमिट से बाहर निकालेंगे क्योंकि वो लिमिट पे डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्स्टेंट है। तो यहां क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h/a रेज पावर n माइनस 1 होल डिवाइड बाय h। जरा अगर हम बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाएंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे, ये तो 0 बन गया, 1 + n बन गया, 1 रेज पावर n बन गया 1, 1 - 1 0 पे 0 आता है। इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यहां पे हम बाइनोमियल थ्योरम, मैंने कहा था बाइनोमियल थ्योरम स्क्वायर रूट के लिए यूज करते हैं, क्यूब रूट के लिए यूज करते हैं, या हायर इंडेक्स के लिए यूज करते हैं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 + x रेज पावर n किसके बराबर, 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टर × x स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + x है ये सारा x, 1 + x रेज पावर n, तो क्या होता है 1 + nx, nx मतलब n × x की जगह क्या है h/a, फिर प्लस n × n - 1/2 फैक्टोरियल। वो लिखने की जरूरत नहीं, मैंने कहा था 2 ही टर्म लिखना, 2 टर्म्स काफी है। अब बताइए 1 और 1 क्या होगा, कैंसिल होगा। चलो यहां पे लिख लेते हैं, और एक टर्म लिख लेते हैं क्योंकि उसे थोड़ा समझ आएगा, वो है n × n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर, x क्या है h/a का स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। फिर सो ऑन, बाकी टर्म्स नहीं लिखेंगे, फिर लास्ट में -1 कैंसिल होगा कुछ, हाँ जी ये 1 और ये -1 कैंसिल हुआ। अब जरा h की जगह 0 पुट करो, ये भी 0 ये भी 0, सारे 0/0 फिर से बन रहे हैं। तो मैंने इससे पहले भी स्टैंडर्ड लिमिट्स में दिखाया था, डिनोमिनेटर को खत्म करना है, उसके लिए क्या करेंगे, h कॉमन लेंगे हम। सो ये आ जाएगा a रेज पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, a रेज पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या करेंगे h थ्रू आउट कॉमन लेंगे हम। तो क्या रहेगा, यहां रहेगा n/a, यहां पे रह जाएगा n/a प्लस n × n - 1/2 फैक्टोरियल। अच्छा यहां पे क्या है h/a का स्क्वायर, एक h बाहर निकाला तो ये आएगा h, एक ही रहेगा, नीचे a स्क्वायर प्लस सो ऑन। डिनोमिनेटर में भी क्या है h, तो h और h कैंसिल हो जाएगा, हो गया डिनोमिनेटर कैंसिल। अब बताइए डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 0/0 डिनोमिनेटर की वजह से बनता था, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म अब खत्म हो गई। अब हम h की जगह 0 दे सकते हैं, इसमें तो h नहीं है, इसमें h है, तो बन गया ना 0। उसकी नेक्स्ट टर्म में होगा ना h स्क्वायर, उसके बाद h3, वो सब चीजें 0 बनेगी, तो क्या रहेगा सिर्फ n/a। सो वी गेट आंसर एज, वी गेट, ये है a रेज पावर n, ठीक है, बाहर a रेज पावर n है, यहां पे रहेगा n/a। लिमिट जब हम देंगे n/a, बाकी सब 0 रहेंगे। सो हेंस आंसर इज n इंटू, ठीक है, n इंटू a रेज पावर n, a रेज पावर n बाय a, a रेज पावर n बाय a। अच्छा बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, a का पावर n नीचे a का पावर 1, तो क्या होगा, ये होगा n इंटू a रेज पावर n - 1, बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट n - 1, यही निकालना था। दिस इज अ स्टैंडर्ड लिमिट। अब क्या हमने देखा स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज पावर n
माइनस ए रेज पावर एन बाई एक्स माइनस ए किसके बराबर है, एन इंटू ए रेज पावर एन माइनस 1। सपोज क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स रेज पावर 5 माइनस 32 बाई एक्स माइनस 2। क्या आपको लग रहा है ये ऐसा लिमिट है? बिल्कुल ऐसा ही लिमिट है। x का पावर 5, 32 को किसका पावर 5 आएगा, ये किसको हम 5 पावर करेंगे, वो है 2, तो 2 रेज पावर 5 होता है 32। तो मैं इसको वही पहले लिख लेता हूं, क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, यह आ जाएगा x रेज पावर 5 माइनस 2 रेज पावर 5 डिवाइड बाई x माइनस 2। क्या ये अब स्टैंडर्ड बन गया है ना? x का पावर भी 5, 2 का पावर भी 5, और यहां भी 2 और यहां भी 2 ही है। तो आप डायरेक्टली इसको इस स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। क्या होता है आंसर, n इंटू n क्या है यहां 5 पावर n इंटू 5 इंटू a कितना है 2 है ना तीनों जगह, सो 2 रेज पावर n माइनस 1 हो गया 5 माइनस 1, 5 इंटू 2 रेज पावर 4 बन जाएगा, 2 रेज पावर 4 होता है 16, तो दिस इज 5 इंटू 16, 580 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आया, अगर 2 मार्क्स का है तो ऐसे कर लो, अगर 4 मार्क्स का आया तो क्या कर लोगे आप, पता है क्या करना है, पुट, वो जनरल मेथड करना है, पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच, एक्स की जगह 2 प्लस एच देंगे आप, ठीक है। उसके बाद रेज पावर, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, फिर वही सिंप्लीफाई करेंगे, बस a की जगह 2 रखना है। इसी तरह अगर ये होगा क्वेश्चन, इफ वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 3, बताइए इसका आंसर, दिस इज x रेज पावर 4 माइनस 81 बाई x माइनस 3, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है कि नहीं, x रेज पावर 4 माइनस 81 बाई x माइनस 3। तो क्या करोगे आप, ये आ जाएगा खुद, अब 81 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 रेज पावर 4, फिर आंसर क्या आएगा, n इंटू ए रेज पावर n माइनस 1। तो ये आप खुद करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे लिख रहे हो, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a, ये डिडक्शन है, हम कह सकते हैं इसको डिडक्शन भी कहेंगे, जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसकी डिडक्शन, यू कैन ऑल्सो राइट डिडक्शन। क्या ऊपर है x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n, नीचे क्या होना चाहिए था x माइनस a, लेकिन नीचे कोई और पावर है x रेज पावर m माइनस a रेज पावर m। अब इसमें क्या करें, इसमें दो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएंगे, है ना। इसको भी डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था, x माइनस ए, इसको भी डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था, x माइनस ए। तो आप इसको x माइनस से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, इसको भी x माइनस से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, वो दो कैंसिल होंगे। या आप ये कह सकते हैं इसको भी डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, इसको भी डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, एक ही बात है ना, डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं इसको x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n बाई x माइनस ए, इसको भी डिवाइड करेंगे, इट इज x रेज पावर m माइनस a रेज पावर m बाई x माइनस ए। वापस इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अलग स्टैंडर्ड लिमिट, नीचे अलग स्टैंडर्ड लिमिट, तो लिमिट अलग अलग दे दो। बताओ न्यूमरेटर का आंसर, इसका आंसर, इसका स्टैंडर्ड लिमिट है ये, इसका क्या आंसर आएगा, n इंटू ए रेज पावर n माइनस 1। नीचे वाले का क्या आंसर आएगा, उसको m है लेकिन m पावर, सो m इंटू ए रेज पावर m माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, n बाई m, ठीक है, a का पावर n माइनस 1, a का पावर m माइनस 1, तो बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी n माइनस 1 को माइनस करना है m माइनस 1, ऐसे ब्रैकेट, तो क्या होगा, ये आएगा n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, तो 1 1 कैंसिल, वी गेट n माइनस m, सो a रेज पावर, दिस इज n बाई m, a रेज पावर n माइनस m आ रहा है। ये इसकी डिडक्शन थी। आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं इस पैटर्न का, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव अगर आएगा आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सपोज क्वेश्चन ऐसे है, इफ वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 2, x रेज पावर 4 माइनस 16 बाई x क्यूब माइनस 8, है ना सेम। इस 16 को लिख सकते हैं 2 रेज पावर 4, 8 को लिख सकते हैं 2 रेज पावर 3, लिख सकते हैं ना। फिर ऊपर भी स्टैंडर्ड, नीचे भी स्टैंडर्ड, और फाइनल आंसर क्या आएगा, m बाई n, m बाई n मतलब 4 बाई 3
a raised power, that's 2 raised power 4 minus 3, so we get 8 by 3 है ना, n by m a raised power 2 raised power n minus m, that's 4 minus 3. अब हम शुरू करते हैं लिमिट की पहली एक्सरसाइज. एक ही एक्सरसाइज है लिमिट्स में, दैट इज एक्सरसाइज 13.1. अब आपको बहुत ही आसान लगेगी ये एक्सरसाइज, बिल्कुल इजी. तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन दिया है x प्लस 3. बिल्कुल सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी लिमिट सॉल्व करना हो पहले उसकी फॉर्म चेक करो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से फॉर्म क्या आती है. जरा अगर हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें क्या आ जाएगा, x की जगह 3 पुट करें तो इट विल बिकम 3 प्लस 3, वो क्या है 6. इसका मतलब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आई. जब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी तो आंसर तो यही है, क्योंकि अगर आप 3 से ज्यादा देंगे तब भी 6 ही आएगा, 6 से ज्यादा, 3 से कम तो 6 से कम अप्रोक्सीमेटली 6. तो इसमें अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है तो कोई भी मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही आंसर आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन, विच इज लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7. बताइए इसका वैल्यू. इसमें भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या बाकी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं आएंगी. अभी हमने 3 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं पढ़ी, विच इज एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म. फिलहाल हमने एल्जेब्रिक पढ़ी, यानी इन्फिनिटी रेज पावर इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी रेज पावर 0 या 0 रेज पावर 0, 1 रेज पावर इन्फिनिटी हमने नहीं किया, नॉट इन्फिनिटी रेज पावर इन्फिनिटी, 1 रेज पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज पावर 0 और 0 रेज पावर 0. अच्छा चलो, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहां करेंगे क्या आएगा, पाई माइनस 22/7. पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, वो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. पाई होता है 3.14 सो ऑन. तो आप सीधे क्या लिखेंगे, पाई माइनस 22/7. ऐसा नहीं करना ये कैंसिल करोगे और 0 लिखोगे, नहीं, दिस इज एग्जैक्ट 22/7. ये तो नहीं, वो तो आप 10th में मेंसुरेशन की क्वेश्चन में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन में पाई की जगह 22/7 लिख सकते थे, क्योंकि वहां क्वेश्चन में लिखा होता था टेक पाई एज 22/7. वरना नहीं लेना है, वरना लेना है क्या 3.14 सो ऑन. दिस वाज सेकंड क्वेश्चन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो गया. अच्छा थर्ड क्वेश्चन है लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर. इसको भी क्या करोगे आप, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही आंसर आ जाएगा. ओके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 4, वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 बाई x माइनस 2, 4x प्लस 3 बाई x माइनस 2. अगर 0/0 आया तो हम सोचेंगे क्या मेथड अप्लाई करें. फैक्टराइजेशन है 0/0 के लिए, रैशनलाइजेशन है, या कोई स्टैंडर्ड लिमिट बन सकता है. चलिए अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पहले देखना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ऊपर तो 0 नहीं बन रहा है, 4 4 16 प्लस 3 19, नीचे क्या आ रहा है 4 माइनस 2 2. तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. ऊपर का वैल्यू क्या आ रहा है 16 प्लस 3 19, नीचे का वैल्यू 2 आ रहा है, सो इट इज 19/2. 19/2 इसका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, लिमिट x टेंड्स टू -1, नीचे x माइनस 1, x इज 10 प्लस x इज 5 प्लस 1. -1 देने से पहले डिनोमिनेटर ही चेक किया करो. अगर डिनोमिनेटर 0 बना तो न्यूमिनेटर 0 जरूरी बनना चाहिए, वरना इन्फिनिटी आएगा. अगर न्यूमिनेटर कोई कांस्टेंट बने 2/0 1/0, वो तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा. अच्छा तो क्या करना है, -1 अगर यहां देंगे, -1 हो गया -2, यानी ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, तो इसका आंसर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से मिल जाएगा. तो क्या करते हैं, नीचे -1 -2 आ जाएगा, x की जगह -1 दे दिया, ऊपर x की जगह -1 लिखो तो -1 रेज पावर 10 प्लस -1 रेज पावर 5 प्लस 1, नीचे आएगा -2, -1 का पावर इवन करे तो +1, -1 का पावर ऑड करे तो -1 और ये +1, एक 1 कैंसिल होगा, -1 1, सो वी गेट 1/-2 विच इज -1/2. सिंपल. अच्छा अब ये देख लो, इट इज x प्लस 1 रेज पावर 5 -1/x. जरा इसको x टेंड्स टू 0 देंगे, 0 पुट किया तो 1 0 प्लस 1 1, 1 रेज पावर 5 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी क्या आया 0. दिस इज 0/0. हाँ लॉपिटर रूल आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए नहीं. तो यहां लॉपिटर रूल नहीं करना, तो कौन सा रूल यूज करेंगे, क्या लग रहा है आपको कौन सा रूल करना चाहिए. इट इज x प्लस 1 रेज पावर 5. मैंने कहा था देखो फैक्टराइजेशन तो नहीं होगा, रैशनलाइज तो करना ही नहीं है, है ना, वो तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट के लिए करते हैं.
तो मैंने कहा था जब हायर पावर हो, फिफ्थ पावर, थर्ड पावर, हायर पावर है ना ये, तो क्या करना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी चाहिए। और बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है ना 1 + x रेज़ पावर n किसके बराबर, इट इज इक्वल टू 1 + nx प्लस सो ऑन, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है, दो ही टर्म्स मैंने कहा थे। तो आप यहां सिर्फ दो ही टर्म्स लिखो, तो है ना ये 1 + x रेज़ पावर 5, 1 यहां पे लिखा है, isn't it 1 + x रेज़ पावर 5, तो यहां लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम BT। 1 + x रेज़ पावर 5 का एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + nx, nx क्या आएगा 5x, है कि नहीं। चलो अगर आप तीसरी टर्म भी लिखना चाहिए तो लिख लो बोर्ड एग्जाम में, n × n - 1, दैट्स n × n - 1, जरूरी नहीं है लेकिन बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला 1 + nx + n × n - 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर सो ऑन, और लास्ट में क्या है -1 डिवाइड बाई x। चलो कुछ कैंसिल होगा, 1 और -1 क्या होगा कैंसिल। अगर फिर से x का वैल्यू 0 पुट करें, ये भी 0, ये भी फिर से 0/0 आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर खत्म होना चाहिए। वो कैसे खत्म होगा बताइए, डिनोमिनेटर वाला x कैसे खत्म होगा, जब हम क्या करें, जब हम x को कॉमन लेंगे, है कि नहीं। तो वी हैव टू टेक x कॉमन, तो देख लो कैसे होगा, अभी हम x कॉमन ले लेते हैं, सो वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0, x अगर कॉमन ले लिया, यहां बचेगा सिर्फ 5, फिर 5 × 5 - 1 बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर की जगह x रहेगा प्लस 1 डिवाइड बाई x। चलिए x कैंसिल हुआ, जिसकी वजह से 0/0 बनता है, वो है डिनोमिनेटर में x, वो कैंसिल हो गया। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो इसका आंसर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जहां जहां x है वहां क्या देना है 0, तो ये दिया 0, सेकेंड टर्म सारी 0, उसके बाद ये x स्क्वायर होगा वो भी 0, उसके बाद x क्यूब होगा, वो सब 0 बनेंगे, सिर्फ क्या रहेगा 5। सो 5 + 0 + 0, सो वी गेट ओनली 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x² - x, 3x² - x - 10 डिवाइड बाई x² - 4। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में फॉर्म चेक करना। बताइए अगर इसमें फॉर्म हम देखें, 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 2² = 4, 4 - 4 4 0, डिनोमिनेटर तो 0 आ गया, डेफिनेटली न्यूमिनेटर भी 0 होगा, वरना क्वेश्चन होगा ही नहीं। चलिए ये तो 0 बन गया, न्यूमिनेटर चेक करते हैं, इट इज 2² = 4, 4 3 12, 12 - 2 - 10 आएगा ना, 12 12 - 12 0, तो आ गया 0/0। लॉपिटर रूल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो मेथड्स हमने पढ़े हैं 0/0 के लिए, वो है फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लॉपिटर रूल है ना, तो हम वो यूज करेंगे। तो यहां फैक्टराइज होगा क्योंकि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। बताइए इसको क्या फैक्टराइजेशन होगी, डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं x² - 2², 4 को लिख सकते हैं 2², तो फैक्टराइजेशन आएगी x - 2 x + 2। अब न्यूमरेटर को क्या फैक्टराइज करें, तो देखिए आप कैसे फैक्टराइज करेंगे, इन दो का मल्टीप्लाई क्या आता है, इन दो का मल्टीप्लाई -30 आ रहा है, यानी आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन -30 आए और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 आए। ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आता है और मल्टीप्लीकेशन 30, 6 और 5, तो वही कर लेते हैं। इसको हम ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे लेकिन -6 लिखेंगे, -6x + 5x, क्योंकि -6 + 5 हो गया -1 और -6 + 5 को मल्टीप्लाई करो तो -30 आएगा। चलिए अब फैक्टराइज कर लो, कॉमन निकालो। अब हम सिंपल फैक्टराइजेशन है, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मैंने की, इसको कॉमन निकालते हैं तो 3x कॉमन आएगा, यहां रहेगा x और यहां रहेगा -2, इन दो में कॉमन आ जाएगा 5 और यहां भी रहेगा x - 2, नीचे भी क्या है x - 2 x + 2, कॉमन आएगा कुछ x - 2 x - 2 दोनों जगह, वो क्या लिया कॉमन, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, x - 2 कॉमन ले लिया, वहां क्या बचा, इसमें बचा 3x, इसमें बचा 5, सो 3x + 5, और नीचे क्या है x - 2
इंटू एक्स प्लस टू। क्या कुछ कैंसिल होगा? फैक्टराइजेशन इसीलिए तो करते हैं ताकि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कुछ कैंसिल हो जाए और 0/0 फॉर्म जो है वो खत्म हो जाए। 0 किससे बनता था डिनोमिनेटर? 2x माइनस 2 से, x प्लस 2 से नहीं। तो ये खत्म हो गया। अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लो, x की जगह 2 पुट करो, इट इज 3 इंटू 2 प्लस 5। नीचे भी x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 प्लस 2, 6 प्लस 5 बिकम्स 11, 11/4 आ जाएगा आंसर। देखिए अब यहां पे एक स्टैंडर्ड लिमिट, ये ना क्वेश्चंस को देखो आप, इट इज एक्स इज पर 4 माइनस 81, नीचे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो अगर हम डायरेक्टली x की जगह 3 देंगे, 3 रेज पावर 4 कितना होता है? 81, 81 माइनस 81 0, नीचे दे दो 3, 9 2 और 18 माइनस 3 5 और 15 50 माइनस 3, 18 माइनस 18 0/0 बन गया। तो अब क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज ही करना है। मगर ये फोर्थ पावर को कैसे फैक्टराइज करें? क्या बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है? नहीं, फोर्थ पावर को आप फैक्टराइज कर सकते हैं अगर वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता हो। देखो कैसे, क्या मैं 4 को लिख सकता हूं यहां स्क्वायर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। 81 एक्चुअली आता है 3 रेज पावर 4, 3 रेज पावर 4, उसको भी लिखेंगे 3 स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को तो फैक्टराइज कर लो। बताइए कैसे फैक्टराइज करें? 2 इंटू माइनस 3 क्या आ रहा है? -6, मल्टीप्लाई करके -6 और ऐड या सपरेट करके -5 हो गया ना, 3 और 2 तो 2 3, तो 2 3 से ब्रेक कर लेते हैं, इसको लिखेंगे -2x और -3x, तभी ऐड करके -5 आएगा और यहां पे -3। देखो -2 और -3 को मल्टीप्लाई करो, -6 आ रहा है, -2 -3 बन गया -5। न्यूमिनेटर में क्या करें आप? देखिए ये बन गया a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a रखना है x स्क्वायर, b रखना है 3 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लिमिट x टेंड्स टू 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखें? a माइनस b, a लेकिन याद रखो a क्या है? x स्क्वायर, b क्या है? 3 स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b डिवाइड बाई a प्लस b। a है x स्क्वायर, b है 3 स्क्वायर, नीचे कुछ कॉमन आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x में से 2x कॉमन, यहां क्या रहेगा 2x माइनस 1, इन दो में क्या कॉमन आएगा? -3 आएगा कॉमन। x माइनस 1, यहां -3 कॉमन निकालेंगे, इट विल बी x प्लस 1। यहां पे -2 -3 -5 होता है, बट -2 -3 मल्टीप्लाई करके -6 नहीं होता, +6 होता है। सो यहां पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में असल में सब्ट्रैक्ट करके -5 चाहिए, एड सब्ट्रैक्ट करके, और मल्टीप्लाई करके -6। सो वी विल राइट लाइक दिस, 6 - 1 कर लेते हैं, -6x प्लस x, ये आ जाएगा। -6 इंटू -1 प्लस 1 हो गया -6 और इनका सब्ट्रैक्शन हो गया -5। अब हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या? 2x कॉमन, तो यहां रहेगा x माइनस 3 और इसमें तो 1 कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, इट विल बी x माइनस 3। अच्छा, एक और फॉर्मूला यहां पे लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर से तो x माइनस, उसको उसमें क्या आएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर इज a माइनस b टू a प्लस b, यानी x माइनस 3 x प्लस 3 लिख लेते हैं यहां पे। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या लिखेंगे? x माइनस 3 x प्लस 3, फैक्टराइज कर रहे हैं हम, और यहां पे क्या है? x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसको रहने दो, इट इज x स्क्वायर प्लस 9 बन जाएगा ये। नीचे कॉमन क्या आएगा? x माइनस 3 x माइनस 3 दोनों जगह, वो कॉमन निकाला, और क्या रहा? यहां रहा 2x, वहां रहा 1, सो 2x प्लस 1। इससे आपका डिनोमिनेटर का एक फैक्टर कैंसिल होगा न्यूमिनेटर के साथ, तो x माइनस 3 कैंसिल हुआ। अब देखो x माइनस 3 ही 0/0 बना रहा था, क्योंकि अगर आप x की जगह 3 देंगे, 3 में से 0/0, अब वो खत्म हो गया। अब आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो जहां जहां x है वहां क्या देना है? 3। सो दिस विल बिकम 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9, नीचे क्या आएगा? 2 इंटू 3 प्लस 1, सो ये आएगा 9, 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9, 9 प्लस 9 18, 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 कितना हुआ? 18 इंटू 9, 9 8 72, 9 1 9, तो 162, नीचे आएगा 7, 162/7,
9 8 72 162/7। ये बन रहा है यहाँ पे 3 + 3 6 है ना, 3 + 3 6, 6 × 18, तो दैट इज 108/7। 6 × 18 108/7।